हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक कमाल की साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है स्पीक नो एविल। दोस्तों, ये फिल्म उन डीप डार्क फिल्मों में से एक है जो देखने में बहुत सिंपल होती है, लेकिन उनके हर एक मूवमेंट में बहुत से सीक्रेट और जवाब छुपे होते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब पढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है आधी रात से, जहां हम एक फैमिली को एक होटल में आता हुआ देख पाते हैं। सीन हम अगले दिन पर फोकस करता है, जहां हमारी मुलाकात होती है एक डैनिश फैमिली से जो हॉलीडे मनाने के लिए इटली की इस खूबसूरत जगह पर आए थे। वो लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी व्योन के पास एक डच आदमी आता है जो बड़ी पोलाइटली व्योन से उसकी बेटी एग्नेस की चेयर मांगता है, और व्योन भी उसके बिहेवियर के चलते उसे मना नहीं कर पाता। शाम को होटल की तरफ से एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया जाता है जिसमें व्योन की फैमिली के साथ साथ उस आदमी की फैमिली भी शामिल होती है जो व्योन को सुबह पूल के पास मिला था, और वो आदमी वहां भी अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेता है। अब रात में जब व्योन अपने रूम की विंडो के पास जाता है तब उसे वही आदमी दिखता है जो लगातार उसी की विंडो की तरफ देख रहा था। पर व्योन को लगता है कि वो आदमी जरूर स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन व्योन उसकी वाइफ लुइसा और अपनी बेटी एग्नेस के साथ शहर में घूम रहा था कि तभी एग्नेस का फेवरेट टॉय नीनस खो जाता है, और एग्नेस की खुशी के लिए व्योन को उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। होपफुली कुछ देर में व्योन को नीनस मिल भी जाता है, पर जब वो वापस आता है तो वो उसी पूल वाले आदमी को देखता है जो इसकी फैमिली से बात कर रहा था। वहां जाने पर व्योन को पता लगता है कि इस आदमी का नाम पैट्रिक है और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ कैरिन और उसका बेटा एबिल है। लुइसा एबिल से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन एबिल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, जिस पर पैट्रिक बताता है कि एबिल काफी शाय है, उसे नए लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पैट्रिक को पता लगता है कि लुइसा वेजिटेरियन है, जिस पर वो उसकी काफी तारीफ करता है। और बस यही नहीं, बल्कि पैट्रिक और कैरिन उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज की तारीफ करते हैं, और पैट्रिक उन्हें ये भी बताता है कि वो लोग प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जिससे लुइसा और ब्योन उनसे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जब उन सभी का हॉलीडे खत्म हो चुका है और ब्योन, लुइसा एंड एग्नेस अपने घर वापस आ चुके हैं। वो सब अपनी जिंदगी में लौट ही रहे थे कि तभी लुइसा और ब्योन को एक दिन पैट्रिक की तरफ से एक लेटर मिलता है जो उन्हें टस्कनी नाम की जगह पर उनके घर आकर वीकेंड एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता है। लुइसा और ब्योन तो पहले से ही उनके बिहेवियर और स्टेटस से काफी इम्प्रेस थे, तो वो तुरंत ही वहां जाने के लिए मान जाते हैं और टस्कनी के लिए निकल पड़ते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है और वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाजा उन्हें जल्द ही लगने वाला था। व्योन और लुइसा के वहां पहुंचते ही पहले तो पैट्रिक और कैरिन उन्हें काफी अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जब कैरिन एग्नेस को एबिल से मिलवाने के लिए ले जाती है तब लुइसा कंफ्यूजन में पड़ जाती है, क्योंकि एबिल लुइसा और एग्नेस से तो क्या कैरिन से भी बात नहीं करता, जबकि लेटर में उन्होंने लिखा था कि एबिल एग्नेस को बहुत मिस कर रहा है। ऊपर से कैरिन एग्नेस के लिए जमीन पर बेड लगा देती है, जो सच में ही काफी वियर्ड था, क्योंकि कोई भी अपने गेस्ट को जमीन पर नहीं सुलाता। इधर पैट्रिक ब्योन और लुइसा के गिफ्ट का मजाक भी बनाता है और लुइसा को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करता है, ये जानते हुए भी कि लुइसा वेजिटेरियन है। पर इतना सब होने के बाद भी ब्योन और लुइसा इस सब पर ध्यान नहीं देते, पर पैट्रिक और कैरिन यहीं पर नहीं रुकते। वो ब्योन से अपने घर का कचरा भी फेंकवाते हैं, मतलब हमारा घर हमारी मर्जी। लेकिन ब्योन काफी अच्छा इंसान था, तो वो इनमें से किसी भी चीज का बुरा नहीं मानता। वो बाहर की जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसके साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज होती है। उसे वहां एबिल दिखता है जो व्योन को अपना मुंह खोल के दिखाता है, जिसे देखकर व्योन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि एबिल के मुंह में जीभ ही नहीं थी। वो उससे कुछ कह पाता कि उससे पहले ही पैट्रिक एबिल को अपने पास बुला लेता है, और इधर रात में व्योन के पूछने से पहले ही पैट्रिक और कैरिन उसे एबिल के बारे में बताते हैं कि कैसे उसे बचपन से ही एक बीमारी है जिसके चलते उसके मुंह में जीभ नहीं है और वो पार्शली ही बोल पाता है। और ये सब सुनकर लुइसा और ब्योन दोनों को ही एबिल के लिए काफी बुरा लगता है। अगले दिन वो सभी बाहर वॉक पर जाते हैं और एग्नेस स्लाइड को एंजॉय करने लगती है, लेकिन एबिल के स्लाइड पर बैठ जाने से वो स्लाइड पर मूव नहीं कर पाती। ये सब देखकर लुइसा एबिल से हटने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बस लुइसा को ही देखे जा रहा था।
मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। इधर लुइसा पैट्रिक से एविल को हटाने के लिए कहती है, लेकिन पैट्रिक एविल को समझाने की बजाय उसे बहुत बुरी तरीके से डांटता है, जिससे लुइसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब उसे भी इस जगह पर अजीब महसूस होने लगता है। लेकिन ब्योन उसे शांत कराता है और समझाता है कि बस अब कुछ और दिन की ही बात है, उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाएंगे। शाम को वो सभी डिनर के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी कैरिन एग्नेस को साथ लाने से मना कर देती है एंड एविल और एग्नेस के लिए उसके एक जानने वाले बेबी सिटर को वहां बुला लेती है। लुइसा एग्नेस को वहां छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। इधर रेस्टोरेंट में पैट्रिक लुइसा से उसके वेजिटेरियन होकर भी फिश खाने पर आर्ग्यूमेंट करने लगता है, जिससे लुइसा थोड़ी अपसेट हो जाती है। ऊपर से डांस करते वक्त वो लोग काफी कोसी होने लगते हैं, जो लुइसा और ब्योन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यानी शर्म लिहाज तो इन लोगों में बचे ही नहीं थी। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब व्योन को सारा बिल पे करना पड़ता है, जबकि डिनर तो पैट्रिक और कैरन की तरफ से था। यानी मजे किए इन लोगों ने और भरना पड़ा लुइसा और व्योन को। घर वापस आते वक्त पैट्रिक कार में काफी तेज वॉल्यूम में गाने बजाने लगता है, जिससे लुइसा परेशान होकर मना करती है, पर पैट्रिक और कैरन दोनों ही उसकी नहीं सुनते। लेकिन घर पर तो हद ही हो जाती है। हम ब्योन और लुइसा को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे और एग्नेस के बुलाने पर उसके पास नहीं जाते, पर कुछ देर में लुइसा उसके रूम में जाती है तो एग्नेस उसे वहां नहीं मिलती और ढूंढने पर एग्नेस उसे पैट्रिक और कैरन के रूम में मिलती है, जो वहां बिना कपड़ों के एग्नेस के पास सो रहे थे। और ये देखने के बाद तो लुइसा भी बहुत गुस्से में आ जाती है और वहां से जाने का डिसाइड करती है। वो दोनों ही एग्नेस के साथ अब वहां से बिना बताए निकल जाते हैं और हम एबिल को देख पाते हैं, जो उनको जाते देख काफी उदास था। और दोस्तों, यहाँ एबिल की उदासी का रीजन आपको मैं जल्द ही आगे बताऊंगा। हम कार में एग्नेस को देखते हैं, जिसे नीनस कहीं नहीं मिल रहा था और उसकी वजह से उसने रोना शुरू कर दिया था। और उसकी खुशी के लिए व्योन वापस से कार को पैट्रिक के घर की तरफ मुड़ा लेता है, पर यह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होने वाली थी। व्योन और नेनिक को लेने घर के अंदर चला जाता है और उसके चाहते ही इधर कार में एग्नेस को नेनिक मिल जाता है और अब लुइसा को भी व्योन के पीछे जाना पड़ता है। अंदर जाने पर उन्हें पता लगता है कि पैट्रिक और कैरन को उनकी इस हरकत के बारे में पता लग चुका है, जिसकी वजह से व्योन को झूठ बोलना पड़ रहा है। पर लुइसा सब कुछ सच कह देती है कि कैसे उन्होंने एग्नेस को नीचे सुलाया और लुइसा को लगातार नॉनवेज खाने के लिए फोर्स किया और कल रात तो उनकी हरकत की वजह से उन्हें बहुत ही परेशान होना पड़ा। कैरन उसे समझाती है कि उनका घर इतना बड़ा नहीं कि वो एग्नेस को उसका रूम दे सकें और कल रात वो सब बस एंजॉय कर रहे थे और कुछ भी नहीं। अगर उन्हें बुरा लगा हो तो वो उनसे माफी मांगती है। लुइसा उन्हें एग्नेस को अपने पास सुलाने वाली बात भी याद दिलाती है, जिस पर कैरन उसे सवाल करती है कि जब एग्नेस ने उसे आवाज दी तब वो कहाँ थी। और अब लुइसा भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि गलती उसकी भी थी। और अब दोनों ही फैमिली अपनी गलती मानकर एक नई शुरुआत करती है। पैट्रिक, ब्योन, लुइसा एंड कैरन सभी एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं और आज पहली बार एग्नेस और एबिल भी साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन लुइसा और ब्योन भूल गए थे कि अंधेरे में रोशनी ढूंढना कितना मुश्किल है। हम लुइसा को देखते हैं जिसका खाना बनाते वक्त हाथ कट जाता है, तो ब्योन पैट्रिक को चेक करने के लिए बोलता है। आखिरकार वो एक डॉक्टर जो था, लेकिन पैट्रिक उनसे कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि उसने तो जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। और ये सुनकर तो लुइसा और व्योन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ऊपर से कैरन ब्रेकफास्ट के समय अपने बेटे को छोड़ एग्नेस पर ध्यान दे रही थी, उसे बार बार बता रही थी कि उसे कैसे खाना खाना चाहिए। लुइसा इसे देख पा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इधर एग्नेस और एविल बड़ी खुशी से अपना डांस फॉर्म करने लगते हैं, पर पैट्रिक को एविल का डांस पसंद नहीं आता। वो उसे बार बार एग्नेस की तरह डांस करने के लिए कहता है। एविल उसकी बात मानता भी है, लेकिन इसके बाद भी पैट्रिक नाराज हो जाता है और अपना कप दीवार में मार कर तोड़ देता है। अब इस सबसे सभी बहुत डर जाते हैं। एविल तो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। व्योन और लुइसा की एविल के पीछे पैट्रिक से बहस हो जाती है और इस सब की वजह से लुइसा को भी पैनिक अटैक आ जाता है, पर वो कुछ ही देर में अपने आप को संभाल भी लेती है। वो लोग उस रात वहीं रुकने का फैसला लेते हैं, लेकिन रात में व्योन को एविल के रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे पैट्रिक फोर्सफुली चुप कराने की कोशिश कर रहा था। शुरू में तो व्योन कुछ नहीं करता, लेकिन तभी एविल की आवाज आना बंद हो जाती है और टेंशन की वजह से व्योन एविल को ढूंढने के लिए जाता है, पर उसे एविल कहीं नहीं मिलता। व्योन एविल को ढूंढते ढूंढते उनके शेड हाउस में पहुंच जाता है, जिसे वो लोग यूजुअली बंद रखते थे। लेकिन वहां पहुंचकर तो व्योन को उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे वहां फोटोज की एक सीरीज नजर आती है, जिसमें एबिल किसी और फैमिली के पास था और अगले ही पल पैट्रिक और कैरन के साथ।
और ऐसे ही हर फोटो में उनके पास उनकी गेस्ट की फैमिलीज के बच्चे आते जा रहे थे और वो फैमिलीज और बच्चे चेंज होते जा रहे थे और सीरीज ऐसे ही चलती जा रही थी, जिसे देखकर वो सब समझ आता है एक्चुअली फैमिली साइको किलर्स हैं जो अलग अलग हॉलीडेज पर अलग अलग फैमिली से मिलते हैं और उनकी फैमिलीज को मारकर उनके बच्चे और उनके पैसे को हथिया लेते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और इस बार उनका शिकार व्योन, लुइसा और एग्नेस हैं। सच जानने के बाद तो व्योन बाहर की तरफ भागता है कि तभी पूल में उसे एबिल की लाश नजर आती है, यानी अब इस फैमिली का पागलपन शुरू हो चुका था। व्योन बिना देर किए अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाता है, पर वो लुइसा और एग्नेस को कुछ नहीं बताता। लेकिन डर की वजह से व्योन को कंट्रोल लूज हो जाता है और उसकी कार सड़क पर से उतरकर नीचे मिट्टी में फंस जाती है। लुइसा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क में नहीं था, तो व्योन लुइसा और एग्नेस को अकेला छोड़ मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन व्योन को कुछ हासिल नहीं होता, पर वापस आने पर उसकी टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि लुइसा और एग्नेस कार से गायब थे। व्योन उन्हें हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहां पैट्रिक अपनी कार के साथ आ जाता है जिसमें ऑलरेडी लुइसा और एग्नेस थे। ये देखकर तो व्योन काफी डर जाता है और पैट्रिक से उन्हें जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे भी पैट्रिक के साथ जाना ही पड़ता है। अब तक लुइसा और एग्नेस भी इस डर को फील करने लगे थे, पर वो कुछ कर पाते उससे पहले पैट्रिक उन्हें एक सुनसान जगह पर ले आता है और तभी अचानक से कैरन एग्नेस को लुइसा से दूर करने लगती है। व्योन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर पैट्रिक उस पर ही हमला कर देता है। इधर अब तो वो बेबी सिटर भी वहां आ चुका था, यानी वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था। कैरन लुइसा के सामने ही एबिल की तरह एग्नेस की जीप काट देती है और बेबी सिटर एग्नेस को अपने साथ ले जाता है और बेचारे लुइसा और व्योन कुछ नहीं कर पाते। अब तक वो इस सब से उभर भी नहीं पाए थे कि तब तक पैट्रिक और कैरन उनका आखिरी काम करने के लिए आ जाते हैं, जो था व्योन और लुइसा का मर्डर। वो लुइसा और व्योन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आते हैं और उनके सारे कपड़े उतरवा कर उन्हें एक पिट में खड़ा कर देते हैं और पत्थर मार मार कर उनकी जान ले लेते हैं। और इसी के साथ उनकी खुशहाल जिंदगी का यहाँ अंत हो जाता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी हंसती खेलती फैमिली का अंत इस तरह होगा, लेकिन वो पहली फैमिली नहीं थी जिसके साथ ये हुआ था। न जाने कितनी फैमिलीज को इन दोनों साइको ने ऐसी मौत दी होगी। एट द एंडिंग सीन हम पैट्रिक और कैरन को देखते हैं जो एग्नेस को लेकर अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़े थे। और फिल्म के स्टार्टिंग सीन की तरह इसकी शुरुआत भी एक वैकेशन से ही होती है और इसी के साथ ये फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कुछ साइडलाइन स्टोरी के बारे में। दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि ये फिल्म अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसको देखना बेहद मुश्किल था। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में ही एबिल के बर्ताव से उसके अनफैमिलियर होने का पता चल रहा था। ऊपर से पैट्रिक का हर छोटी छोटी चीज पर तारीफ करना और वेकेशन पर इस फैमिली की तरफ उसका ऑब्सेशन उसके पागलपन के बारे में साफ बता रहा था। ऊपर से एबिल ने भी उन्हें कई बार सच बताने की कोशिश की, जैसे कि अपने मुंह में जीव न होने का बताकर। दूसरा, जब लुइसा ने उसे स्लाइड में से हटने के लिए कहा था तब भी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पैट्रिक और कैरन का हर शिकार एक नई कंट्री से था, जिसकी वजह से एबिल लुइसा की लैंग्वेज नहीं समझ पाया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो इन लोगों की जरिए यहाँ से निकल सकता है, पर तब ये लोग यहाँ से भागने लगे, जिससे हमने एबिल को उदास होते हुए भी देखा। बात की जाए इस फैमिली की तो व्योन और लुइसा के पास कई रीजंस और मौके थे यहाँ से निकलने के, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। एट द एंडिंग सीन जब व्योन को सच पता लगा तब भी वो पुलिस को कॉल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट व्योन और लुइसा ही है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट एबिल। दोस्तों आपके इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।